Hallelujah. Thank you, Jesus. God bless you. God bless you. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के प्यारो, प्रेज गॉड। जल्दी से जुड़ जाएं सब लोग कि हम लाइव को शुरू कर सकें। तैयार हो जाएं अपने पूरे परिवार के साथ अपनी आसमानी आशीषों को लेने के लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। ग्लोरी बी टू गॉड। ग्लोरी बी टू गॉड। हालेलुया। यीशु का नाम ऊंचा रहे। आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. God bless you, परमेश्वर के लोगों। परमेश्वर के प्रेजेंस में आपका स्वागत है। एक और ब्रॉडकास्ट में आज परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। परमेश्वर के प्यारों, इससे पहले हम शुरू करें, मैं चाहता हूं कि आप इस लाइव को शेयर करो, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा दूसरे लोगों को इनवाइट करें, भेजें। प्रेज गॉड। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, उसका नाम आपके जीवनों के द्वारा ऊंचा हो। जल्दी से पूरे परिवार के साथ बैठ जाएं, फोन में देखें, टीवी में देखें, खुदावन की महिमा के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु परमेश्वर, आज की इस लाइव के लिए, इस शाम के लिए। प्रभु, हो जाए तेरा पाक अनुग्रह प्रभु सब पर, जिन पर नहीं हुआ परमेश्वर, जिन पर हुआ है उसे व्यर्थ न जाने प्रभु परमेश्वर। सब बातों को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। हालेलुया। जोर की बोल दें एक बार, आमीन। हालेलुया। तारीफ करें जहां बैठे हैं, परमेश्वर की तारीफ करें। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कमेंट सेक्शंस को प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस से भर दें। एक एक व्यक्ति 3-3 बार थैंक यू जीसस कमेंट करें। थैंक यू जीसस। यस, शेयर कर दें इसे। गॉड ब्लेस यू। शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद है। आमेन। सो आप तैयार हैं आज की ग्रेस को लेने के लिए? अगर तैयार है तो मुझे बताएं कि मैं तैयार हूं। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम को महिमा मिले। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के प्यारो, परमेश्वर के पीछे चलना सच में बेहद कठिन है, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे इसीलिए चुना कि हम उसके पीछे चल सके और इस दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल छोड़ जाएं, इस दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दें। हालेलुया। आज आप देखें कि चारों तरफ मसीह लोगों का विरोध हो रहा है, कलीसियाओं का विरोध है, परमेश्वर के लोगों का विरोध है। लेकिन कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सही रास्ते पर हो। हालेलुया। आपने राइट पाथ को चुना है, आपने राइट पैथ को चुना है। आपने ढोंग, आडंबर, व्यर्थ की बातों को नहीं चुना, आपने खुदावन के रास्ते को चुना है। हालेलुया। दुनिया में बड़े से बड़े लोग आए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि केवल मैं ही मार्ग हूं। आमीन। यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग हूं, मैं ही एक रास्ता हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। यानी कि मेरे सिवा कोई और तुम्हें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करा सकता। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। कोई नहीं करा सकता। आप दुनियावी लोगों से चिन्ह चमत्कार देख सकते हैं, लेकिन आप उद्धार नहीं पा सकते। प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र प्रभु है जो हमें उद्धार का रास्ता देता है।
बाइबल बताती है कि उसने हमारे लिए कोड़े खाए कि हम शिफा को पाएं। शिफा केवल बीमारियों से नहीं, शिफा पापों से, शिफा उस श्राप से, उस बंधन से, उस योक से जो हमें नरक की आग में सड़ा सकता था, जला सकता था। प्रभु ने उस बंधन के लिए, उस शिफा के लिए हमारे लिए कोड़े खाए हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। कोई बोले प्रभु ने मेरी शिफा के लिए कोड़े खाए हैं। यस, यस, हालेलुया। परमेश्वर के प्यारो, अपने आप को मजबूत करने का समय आ चुका है। अपने आप को तगड़ा करे प्रेयर्स के द्वारा, सही सही शिक्षा को पाकर डबल शिक्षाओं में अपने आप को मत बांटो। जो लोग बट जाते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जब आप अपने आप को डिवाइड करोगे ना, आप कमजोर हो जाओगे। लेकिन जब आप अपने आप को सिंगल टीचिंग में लेकर चलोगे, सिंगल रास्ते पर लेकर चलोगे, और जो खुदा की ओर से है, आप मजबूत हो जाओगे। लकड़ियों के कई टुकड़ों को आप अलग अलग कर दोगे तो वो कमजोर हो जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें एक साथ बांध दोगे तो कभी नहीं टूटते। है कि नहीं सही बात? आज प्रभु आपको यही कह रहा है, अपने आप को राइट टीचिंग में बांधो, अपने आप को राइट टीचिंग में लेकर चलो, अपने आप को सही प्लेटफॉर्म पर लेकर चलो, परमेश्वर के कलाम में लेकर चलो। आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर आपको सहायता करने के लिए तैयार है। आप उससे लेने को तैयार हैं कि नहीं? आमीन। मेरी प्रार्थना है, अगर आप में कोई रोग में पड़ा है, कोई बीमारी में पड़ा है, गांठों में, किसी को ट्यूमर है, किसी को रोग है, किसी को इन्फेक्शन है, किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, इस लाइव को वॉच करता करता वो चंगा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा उसको टच करे, पवित्र आत्मा उसे हील करे इस समय यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। आओ हम परमेश्वर के वचन में जाएं। मेरे साथ आप मत्ती की किताब बाइबल से नए नियम की पहली पुस्तक, जिसका नाम है मत्ती। मत्ती प्रभु का एक चेला था और उसी के द्वारा ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखी गई। और उसने अपना एक्सपीरियंस इस बुक के अंदर लिखा कि जब वो प्रभु के साथ था तो उसने क्या क्या बातें देखी, वो तो सब की सब लिखता गया। आमीन, आमीन, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है मत्ती की किताब, अगर हम 8 अध्याय में जाएंगे, प्रभु के चेला बनने का एक मूल्य है, एक एलिजिबिलिटी है, एक क्राइटेरिया है। वो इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप प्रभु के अच्छे चेले कैसे बन पाएंगे, आप प्रभु के एक बेस्ट डिसाइपल कैसे बन पाएंगे, आप प्रभु के एक सच्चे, एक ट्रू डिसाइपल कैसे बन पाएंगे। हालेलुया। कोई बोले मैं प्रभु का डिसाइपल हूं। आमीन। कमेंट्स में थैंक यू जीसस, मैं प्रभु का डिसाइपल हूं। आमीन। तो हम मत्ती की किताब में चलते हैं और उसके 8वें अध्याय में, चैप्टर 8, मैथ्यू चैप्टर 8, और उसका उसी से मिलता जुलता नंबर 18, 8 का 18 हम पढ़ेंगे। आमीन। आप भी मेरे साथ पढ़ो, जहां पर आपको 18 से 22 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 8वां अध्याय 18 से 22 तक लिखा है कि यीशु ने जब अपने चारों ओर भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्यों के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह नहीं है। और चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे, क्योंकि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उनसे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। जहां पर बैठे हो एक बार तारीफ करो जिंदा परमेश्वर की, ताली बजाकर तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। या
ये उस समय की बात है जब प्रभु ने झील पर नाव के अंदर एक बड़ा चमत्कार प्रभु करने जा रहा था। ये उस समय की बात है। प्रभु को पता था कि जिस नाव में वो जाएगा, जिस झील से जाएगा, उस झील में तूफान आने वाला है। और प्रभु को मालूम था कि चेलों के लिए कि ये परीक्षा होगी, लेकिन मैं उनके साथ जाऊंगा। ये उस समय की बात है। तो जब प्रभु झील के उस पार जाने के लिए तैयार हुए, तो वहां पर एक शास्त्री उसके पास आया और प्रभु को उसने कहा, हे गुरु। हालेलुया। आज दुनिया में बहुत से गुरु हैं, लेकिन कोई गुरु ये नहीं कह सकता कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। केवल प्रभु यीशु मसीह, केवल गुरु यीशु मसीह ही ऐसे गुरु है जिन्होंने ये कहा कि मैं मार्ग, मैं सत्य और जीवन हूं। मेरे बिना कोई पिता तक नहीं जा सकता। पिता यानी कि स्वर्ग। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि एक शास्त्री ने, शास्त्री जानते क्या है? एक शास्त्री यानी कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक एक ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक धार्मिक है, धर्म गुरु है। वो प्रभु के पास आया है और उसने प्रभु यीशु मसीह को कहा, हे गुरु। हालेलुया। उसने क्या कहा? हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा, मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा। आमीन। वो प्रभु को ना जाने किस किस तरीके से देखना चाह रहा था। उसने प्रभु को गुरु कहा है। हालेलुया। उसने प्रभु को गुरु कहा है और उसके बाद का बोला, जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। परमेश्वर के प्यारो, प्रभु का चुनाव बहुत बड़ी बात है। आपके लिए प्रभु का चुनाव है। दुनिया में बहुत से ऐसे धनवान हैं, बहुत से ऐसे बुद्धिमान हैं जो आपसे ज्यादा पैसा है जिनके पास, आपसे ज्यादा सुंदर हैं, आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन दुख की बात यह है कि उनके लिए प्रभु का चुनाव नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तारीफ करो परमेश्वर की, क्योंकि आपके लिए प्रभु का चुनाव है। आमीन। अगर आपके लिए प्रभु का चुनाव है तो परमेश्वर आपको हर हर कीमत पर लिफ्ट अप करेगा, आपकी अगुवाई करेगा। यहां पर उस शास्त्री का चुनाव नहीं है। वो शास्त्री कह रहा है कि जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा। प्रभु का जानते जवाब क्या है? प्रभु ने कहा कि मनुष्य का पुत्र, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह नहीं है। प्रभु ने कहा कि वो मनुष्य का पुत्र अपने आप को ही बोल रहे थे। प्रभु ने बहुत जगह अपने आप को मनुष्य का पुत्र बताया, परमेश्वर का पुत्र बताया। दाऊद का पुत्र उसे बोला गया, यूसुफ की संतान, मरियम की संतान उसे बोला गया। वो मसीहा है, इस संसार में आया है। मनुष्य का पुत्र इसलिए बोला गया क्योंकि उसने मनुष्य के पुत्र से, मनुष्य के द्वारा उसने जन्म लिया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए बोला गया क्योंकि एक्चुअल में वो परमेश्वर का पुत्र ही है, वो उद्धार करता है। उसने उसने उस शास्त्री को कहा, तू कहां मेरे साथ जाएगा? मेरे पीछे जाना तो बड़ा दुख का काम है, मेरे पीछे हो लेना बड़े कष्ट का काम है, मेरे पीछे हो लेना बड़े कलेश का काम है। उसने सोचा ये गुरु जहां जा रहा है, ये तो पता नहीं कितने इसके कितने दासियां होंगी, कितने दास होंगे, कितने इसको इसको इसकी राखी करने वाले लोग होंगे। क्योंकि आज क्या, उस समय भी ऐसे ही गुरु थे जिनके सैकड़ों सैकड़ों जिनके नौकर चाकर हैं, जिनके कोई हाथ दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई उनको मखमल के बिस्तरों पे लेटे हुए हैं, मखमल की कुर्सियों पर बैठे हैं, दुनिया पैरों में पड़ रही है। प्रभु यीशु मसीह एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक परमेश्वर के बेटे बन के इस दुनिया में आए। उन्होंने वो सब करा जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। उन्होंने दुख उठाया। प्रभु जानते हैं कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है। और एक शास्त्री कह रहा है, शास्त्री यानी कि उसके पास राज है, उसके पास राजपाट है, उसके पास पैसा है, धन है। वो कह रहा है कि तेरे बस की बात नहीं है मेरे पीछे चलना। आज आप अपने आप को प्रभु का चेला कहते हो, अपने आप को चर्च का वॉलंटियर बताते हो, आप अपने आप को परमेश्वर के सेवक समझते हो। प्रभु के पीछे चलना दुख उठाना है। हालेलुया। लेकिन अच्छी बात क्या है, उस दुख में प्रभु आपको बाहर निकलने की ताकत देता है।
आपका जीवन हर दिन जय का जीवन बन जाएगा जब आप प्रभु के चेले बनते हैं। हर दिन आप परीक्षा को देखोगे और हर दिन परीक्षा से बाहर अपने आप को निकलते हुए देखोगे, जयवंत हो जाओगे। हालेलुया। अब जयवंत परमेश्वर की जयवंत औलाद है, जयवंत संतान है। बाइबल में लिखा है कि वो हमें जय के उत्सव में लेकर चलता है। आमीन। खुदावन के प्यारो, यहां पर वो कह रहा है कि जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा लोमड़ियों के बट, लोमड़ियां ना जो, उनको सोने की जगह है, उनको रहने की जगह है, उनको सोने की जगह है। वो आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो लोमड़ियों के बट के बारे में बता रहे हैं। आकाश के पक्षियों के लिए क्या घोंसले हैं। आप सोच के देखो कि घोंसले कितनी क्या बड़ी बात है। पक्षी कहाँ घोंसले बनाते हैं? पेड़ों के ऊपर बनाते हैं। पक्षी कहाँ घोंसले बना रहे हैं? कह रहे हैं कि वहां घोंसले उनके लिए हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए सिर रखने की जगह नहीं है। और तू मेरे पीछे चलना चाहता है। कोई मेरे पीछे कैसे चल पाएगा? लेकिन जिनके लिए प्रभु का चुनाव है, वो आप हैं, वो मैं हूं, बाकी बहुत से लोग हैं दुनिया में जिनके लिए खुदा का चुनाव है। प्रभु उनको अपने रास्ते पर चलाना चाहता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने कहा कि मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह नहीं है। जब आज आप एक वॉलंटियर हैं, जब आप एक सेवक हैं, आप एक पास्टर हैं, आप एक इवेंजलिस्ट हैं, आप खुदा की सेवक हैं, खुदा के बच्चे हैं, ये चीज समझ जाओ कि प्रभु ने कैसा दुख उठाया है। दुख उठाना सीखो। दुख उठाया, परमेश्वर को छोड़ दिया, बड़बड़ाना शुरू कर दिया, कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया, परमेश्वर का अपमान, परमेश्वर के दासों का अपमान करना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं है। अब बार बार डांट खाओ, बार बार डांट खाओ, फिर भी मन ना फिराओ, फिर भी मन नहीं फिरा रहे, फिर भी मन नहीं फिरा रहे। परमेश्वर का वचन क्या हो जाता है? वो नाश हो जाएगा बार बार डांट खाने पर भी, अगर मन नहीं फिराएगा तो। अपनी सेवा को सुधारो। आप जिस लेवल पे हो ना, उस लेवल से ऊपर जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका वही लेवल रहेगा और उसके बाद वो लेवल, वो दिवट भी आपसे छीन ली जाएगी, क्योंकि आप आज्ञाकारी नहीं हो। आप अपने अगुवों के अधीन नहीं हो। कुछ लोग अपने आप को अपने अगुवों से ज्यादा समझदार समझते हैं। वो सोचते हैं कि हम अपने अगुवों से भी ज्यादा समझदार हैं, कि हम उनकी बात मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, उनकी बात को नेग्लेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे। अपने सिखाने वाले की बातों को जो इग्नोर करता है, परमेश्वर उसे इग्नोर कर देता है। फिर वो चाहे कितने भी आप प्रेयर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, परमेश्वर नहीं सुनेगा। परमेश्वर कह रहा है कि मेरे जब भेजे हुए की बात को तू नहीं मान रहा, तो मेरी बात को किस रीति से मान पाएगा? अपने अगुवों की बात को मानना इतना ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर के वचनों पे चलना इतना ज्यादा जरूरी है। जब आप परमेश्वर के लिए अपने सीड को बोते हैं, अपने बीज को बोते हैं, कभी कुड़कुड़ा कर मत बो, आनंद के साथ बो। जब आपको मालूम चलता है कि सीड बोना है, मुझे बताया गया कि सीड मुझे मिनिस्ट्री में बोना है। आप चाहे एक छोटे से मजदूर हैं, चाहे बहुत बड़े आप इंसान हैं, जैसी परमेश्वर ने आशीष दिया है, उसमें से वैसा ही बीज आप परमेश्वर को दो। अपनी कमाई के 10वें 12वें हिस्से परमेश्वर के लिए निकालो और उसे ईमानदारी से बो। और उसके बाद अपनी भेंट जब आप बोते हो, जब अपनी ऑफरिंग्स आप बोते हो, जब आप स्पेशल सीड बोते हो, कभी अपने हाथ को पीछे मत करो। दोनों हाथों से परमेश्वर के लिए बो। परमेश्वर के दोनों हाथ आपको आशीष करने के लिए उठेंगे। आमीन। अपने आप को खाली करो, अपने आप को कंगाल करो। कंगाल से मतलब आप समझ लो कि अपने आप को आपको एम्प्टी कर देना है, कुछ नहीं अपने पास रखना, सब परमेश्वर के लिए आपको न्यौछावर कर देना है। अपनी इच्छाएं, अपनी अभिलाषाएं खुदावन को सौंपो। परमेश्वर उसे पूरा करना जानता है। परमेश्वर आपको ऊपर उठाना जानता है।
परमेश्वर आपको चंगा करना जानता है, परमेश्वर आपको आशीषित करना जानता है, परमेश्वर आपके लेवल को ऊंचा उठाना जानता है। आप परमेश्वर से बात करो, मौका दो प्रभु को। चुनाव जरूरी है। शास्त्री का चुनाव नहीं था, लेकिन चेलों का चुनाव था। शास्त्री को प्रभु ने मना करा कि मैं तुझे ले जा नहीं सकता, बहुत कठिन रास्ते पे हूं। चेले साथ गए, और वही चेले क्या है, झील में जाके डर गए। आगे आप पढ़ोगे तो आप सोच के देखो, जिनका चुनाव है उनको डरना चाहिए, उनको नहीं डरना चाहिए। जिसका चुनाव नहीं है वो कह रहा है मैं तेरे साथ चलूंगा, जा तू जाएगा, मैं मरने को तैयार हूं, मैं नुकसान उठाने को तैयार हूं। प्रभु कह रहा है जरूरत नहीं है तेरी। अब जिनको प्रभु लेके जा रहा है वो प्रभु को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर को कभी धोखा मत दो, अपने अगुवों को कभी धोखा मत दो, अपनी कलीसिया को कभी धोखा मत दो, खुदावन को धोखा मत दो। अपने वायदों को पूरा करो। आप परमेश्वर के लिए नहीं बोओगे, परमेश्वर आपसे किसी और रीति से निकलवा लेगा, और वो फिर वो नुकसान उठाकर आप फिर क्या फायदा है आपको। जहां आपको अपना 10वां हिस्सा निकालना था, वहां आपको 50वें हिस्से हॉस्पिटलों में देने पड़ रहे हैं। नुकसान उठा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने शास्त्री को कहा कि मेरे पास जगह नहीं है सिर के नीचे तकिया लगाने की भी, तकिया भी नहीं है प्रभु के पास। और यहां पर लिखा है कि एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। कह रहा है प्रभु इतने तू चलेगा, इतने मैं हो आता हूं। मेरा मेरा पिता मर गया है, मेरा बाप मर चुका है, मैं उसको जाकर क्या है कब्र में दफना के फिर तेरे पीछे हो लूंगा। प्रभु ने उसको भी टोका। प्रभु का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर चुनाव है तो फिर आपको साथ परमेश्वर के चलना पड़ेगा। फिर आप बहाने नहीं बना सकते। हाँ मेरी नौकरी, हाँ मेरे काम, हाँ मेरा परिवार, हाय मेरी विपत्ति, मेरे घर में मौत होगी। बहुत से लोग हमने देखे हैं कि लोग घर में मौत होती है और चर्च को छोड़ देते हैं, सभाओं को छोड़ देते हैं। किसी और के घर में मौत होगी तो आप सभाओं को छोड़ रहे हैं। आप कहाँ गए हैं कि भाई मैं उनको सांत्वना देने गया हूं। आप समाज 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 से डर के क्या है वहां जा रहे हैं। जाइए, लेकिन अगर आपकी सेवा का दिन है, अगर आपकी आराधना का दिन है, फिर शैतान को शर्मिंदा करो ना जाके। हालेलुया। शादियों में, विवाहों में, आप सभा के दिन ये चीजें नहीं कर सकते हो। पार्टियों में, जन्मदिनों में नहीं कर सकते हो। सच सच के पहुंच रहे हो परमेश्वर के भवन को छोड़ के, गलत शिक्षा को फॉलो करते हो। आप किस रीति से प्रभु के चेले बनोगे। प्रभु के चेले बनने के लिए आपको सेक्रीफाइस देने पड़ेंगे। पार्टियों के सेक्रीफाइस, शादियों के, ब्याहों के, फंक्शंस के सेक्रीफाइस, यार दोस्तों के, रिश्तेदारों के सेक्रीफाइस, रिश्तेदारी के सेक्रीफाइस, रिश्तों के सेक्रीफाइस, यू हैव टू, आपको करने पड़ेंगे। आमीन। आपको करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करोगे फिर आप चेले नहीं है। कीमत आपको चुकानी पड़ेगी चेला बनने की। आप एक वॉलंटियर हैं, चर्च में काम करते हैं, चीख चीख के काम कर रहे हैं, दूसरे वॉलंटियरों से लड़ रहे हैं, परमेश्वर के दास की बात को कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। आपकी इज्जत कभी नहीं हो सकती परमेश्वर के दास की नजर में। आप कभी रिस्पेक्ट गेन नहीं कर पाओगे। दूसरे वॉलंटियर आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के दास आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे। खुदावन आपको कभी लेवल आपका बढ़ा नहीं पाएगा। पवित्र आत्मा बढ़ाना चाहता आपके लेवल को, बढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि उसके जिम्मेवार आप खुद है। आपका स्वभाव है, आपका स्वभाव आपको आगे नहीं जाने देगा। आपका कंजूस स्वभाव कि आप परमेश्वर के लिए बोना नहीं जानते, आपका क्रोधी स्वभाव क्योंकि आप लड़ लड़ के, क्रोध कर करके सेवा करते हैं, ये चीजें अलाउ नहीं करेगी आपको आगे जाने के लिए। चुगली करने का स्वभाव। आमीन। चेला बनो तो पक्का चेला बनो, कीमत अदा करो उसकी। प्रभु ने आपके पापों की कीमत अदा करी है ना, आप कीमत अदा करो प्रभु के चेले बनने की। प्रभु ने कहा जो कोई मेरे पीछे होना चाहता है अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर वो कह रहा है कि मेरा पिता, देखो हमारे सबके जीवन में अपने
अपने बाप की क्या अहमियत है। वो कह रहा है वो भी अगर मर गया है ना, और तुझे सेवा के लिए जाना है, तो तू अपने मरे हुए बाप को छोड़ के सेवा के लिए चल। आप कर सकती हैं क्या ऐसा? वो त्योहार, वो पर्व, उन चीजों को बनाना छोड़ दो जिन चीजों की आपको अलाउ नहीं करता परमेश्वर। एक एक अच्छे चेले बनो। आज से निर्णय लो कि मैं वो कीमत अदा करूंगा। अपने यार दोस्तों को छोड़ के फ्रेंडशिप छोड़ो, दुनिया से फ्रेंडशिप छोड़ दो, तोड़ दो। छोड़ दो ये फिल्मी गाने सुनने, छोड़ दो ये फिल्मों को देखना। ये कुछ नहीं, आपको कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला, कोई स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं मिलने वाला, बल्कि आपकी आशीषें और छिन जाएंगी। बाइबल में लिखा है कि मैं तेरे खत्तों को आशीष दूंगा, मैं भर दूंगा उन्हें। मैं तेरे जल और रोटी को ब्लेस करूंगा। मैं तुझे नया नया दाखरस दूंगा, नया अनाज दूंगा, नया तेल दूंगा। परमेश्वर आपको देना चाहता है, आप परमेश्वर को नहीं देना चाहते। ये सच है। आप परमेश्वर को नहीं देना चाहते, आप परमेश्वर आपको देना चाहता है। स्वर्ग आपको तब देता है जब आप पृथ्वी पर बोते हो। जो लोग बोते नहीं है उनकी जमीनें कंगाल है, वो बंजर है उनकी जमीनें। जो किसान बोएगा नहीं जमीन में अपनी, उसकी जमीन कैसी हो जाएगी? आप मुझे कमेंट में बताओ। उसकी जमीन खोखली, बंजर, कंगाल, सूखी, क्योंकि वो बो नहीं रहे। प्यारे परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस बात को समझो कि आप चेले हो, चेले की कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। चेला बनने की, आपको एक डिसाइपल, ऐसा डिसाइपल बनना है जो प्रभु का पक्का डिसाइपल है, जो ट्रू डिसाइपल है। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि उसने कहा कि मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं, लेकिन पहले अपने पिता को गाड़ू। तो प्रभु ने उसे कहा तू मेरे पीछे हो ले, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, यानी कि जो मुर्दा है वो जा चुका है, उसका काम अपने आप हो जाएगा, या फिर कोई और मुर्दा होगा। अब यहां पर उस मुर्दे को हम ये भी सोच सकते हैं अविश्वासी, कि अविश्वासी गाड़ लेगा उसको, लेकिन तू अपना जिंदा परमेश्वर का काम कर। अब जो मर चुका है, बहुत लोग मर जाते हैं तो लोग कहते हैं जी उसके लिए, उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करो। आत्मा के लिए प्रार्थना करने से क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा? कि उसको नरक में जाने से बचा लेगा प्रभु? जिंदों के लिए प्रार्थना करी जाती है, मुर्दों के लिए प्रार्थना नहीं करी जाती। किसी को यह भी मत कहो कि परमेश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। आपके कहने से परमेश्वर शांति नहीं देगा। अगर उसकी आत्मा ने उद्धार नहीं पाया, उसने कुकर्म करे हैं ऐसे, उसकी आत्मा ने साल्वेशन को नहीं पाया, तो उसकी आत्मा निश्चित रूप से नरक की आग में जलेगी। लेकिन अगर उसकी आत्मा ने उद्धार पाया तो परमेश्वर उसके पापों को क्षमा कर चुका है, ढाप चुका है। लिखा धन्य है जिसके अपराध ढापे गए। आमीन। कैसा चेला बनोगे? पक्का चेला बनोगे प्रभु का। सेक्रीफाइस करना सीखो, बलिदान देना सीखो, प्रभु में आगे बढ़ना सीखो, अपने अगुवे की बात को समझो, अपने सिखाने वालों की बात को मानो। पवित्र आत्मा सबसे बड़ा शिक्षक है, और वो जब आपको सिखाता है तो ये चीज समझ जाओ कि आपको उसकी बात को मानना। इस समय मैं नहीं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। आमीन। सो परमेश्वर के प्यारो, आज की शिक्षा को गांठ पल्ले बांध लो कि आपको कैसा चेला बनना है। मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हमारे जिंदा जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, खुदावन परमेश्वर अपने बच्चों को आप ब्लेस करे, एक अच्छा चेला बनने में मदद करे। और परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से इनके जीवनों को आप ब्लेस कर दे। जो रोगी है वो चंगाई को पाए, जो बीमार है वो शिफा को पाए, जो घटी में है, गरीबी में है, अपनी बरकत को पाए, जो परेशानियों में, परीक्षाओं में घिरे हैं वो जयवंत हो जाए। आज कल का सुबह इनके लिए ब्लेसिंग्स का मॉर्निंग बन जाए परमेश्वर। यह हफ्ता खत्म होते होते इनके लिए नई आशीषों को शुरू करता हुआ जाए, यीशु मसीह के नाम से। आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के प्यारो,
परमेश्वर की महिमा हो आपके जीवन में। खुदावन के रास्ते पे चलो, एक अच्छा पक्का चेला प्रभु का बनो और परमेश्वर के मार्ग को कभी मत छोड़ो। आमीन। फिर मिलेंगे प्रभु की जोरी में, संडे को मिलेंगे। संडे आप लोग चर्च पहुंचे, सुबह 11 बजे से पहले पहुंचे, आराधना में पहुंचे। मौसम खराब है, गर्मी है, बारिश है, डजंट मैटर, पहुंचे। परमेश्वर के लिए अच्छे बीज को बोएं। कलीसिया में, चर्च में काम चल रहा है, उस काम में अपना हाथ बढ़ाएं, अपने सीड को बोएं, जिससे परमेश्वर की मिनिस्ट्री को मदद मिले आगे बढ़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह की